ever since I was born again, I learned to stay very close to house of God. और जबकि हमारा पापों की क्षमा हो जाता है तो हम परमेश्वर के घर में अब जाना बहुत ही जरूरी हो जाता है. So when I was in Visakhapatnam, my house was very close, rented house, very close, walkable distance to house of God. जब मैं विशाखापट्टनम में था, मेरा घर से बहुत ही नजदीक में और एक चलने के भर की दूरी में प्रभु का भवन था. So we used to take part in prayer meeting, Bible study, all night prayer, Sunday worship, Sunday evening street preaching. We are involved in all these things. We used to go to house of God almost every day regularly. और मैं उन सारे जो सेवा होती है प्रभु का घर में, प्रार्थना की सेवा, बाइबल अध्ययन की सेवा और प्रभु के दिन में प्रभु की आराधना की सेवा, सुसमाचार की सेवा, ये सारे सेवा में हमें जो है जाना है. He says, Solomon, when you go to house of God. और सुलेमान कहता है जब हम परमेश्वर का घर जाएं. Last Sunday, by Joshua from Khurda Road, Orissa Khurda Road, he was giving his testimony on Zoom. पिछले रविवार के दिन में जोशुआ भाई जो खुर्दा और उड़ीसा खुर्दा में खुर्दा रोड अपना गवाही खुर्दा रोड में अपनी गवाही जूम में बताए. He was telling that even Sunday also people won't come to church there. और वहाँ वो कहते हैं कि रविवार के दिन में ही वो प्रभु के लोग प्रभु के घर आते हैं. अपना मर्जी, whenever they like they come, otherwise they won't come. और उनकी अपनी मर्जी है, जो अगर चाहे तो आ सकते हैं, चाहे तो ना भी आए. But Solomon says that house of God should be highest priority in our lives. परमेश्वर का घर को हमारे जीवन में और उसको प्रथम स्थान देना है. We have to go for every meeting, not only Sunday, every meeting. हमें और न केवल संडे में जाना है, परंतु हरेक जो है संगति में हमें जाना है. And house of God should be better than our own house. जो प्रभु का जो घर है प्रियो, हमारे घर से भी हमारे लिए बेहतर है. No doubt God has given us houses. We put nice stone, nice construction, nice walls, nice roof, everything we make because it is our house. और हो सकता हो हमारा घर बहुत सुंदर हो, हम अच्छे और घर को बनाए हो, अच्छे जो है कि उसमें और स्टाइल्स डाले हों, अच्छा छत किए हों, अच्छा कलर किए हों, और ये सब सारी बातें अच्छे हो सकता हो. There is nothing wrong in putting all these things in our houses. ये सारी बातें हमारे घर में लगाना कोई बुरी बात नहीं है. But when we go to house of God, many times it will be a shed, no window, no flooring, no door, and no fan, and nothing. It will be like a desolation. It is like a very, very odd place, many places. परंतु जब हम देखते हैं, जब कभी हम प्रभु का घर में जाके देखते हैं तो वहां पर कई बार खिड़कियां नहीं रहती है, कई बार जो है कि अच्छा और प्लास्टर नहीं रहता है, और नीचे में जो दरी बिछाने का जगह अच्छा नहीं रहता है, और ऐसे और एकदम बिखराव जैसा घर कई बार हम देखते हैं. Many of us, we think it is not my responsibility to take care of all these things. Pastor hai and elders hai, aisa nahi hai. It is everybody's responsibility. When we are having such a good house, why we cannot think of God's house in the same manner? So प्रियो, और हम लोग कई बार इस बात को ध्यान नहीं देते हैं, और हम सोचते हैं कि ये सेवक और एल्डर्स भाई का काम है, हमारा काम नहीं. जबकि हम सोचते हैं कि हमारा घर अच्छा हो, तो हम प्रभु का घर अच्छा रहे, ऐसा क्यों नहीं सोचते हैं? I am not finding fault with you everywhere, not only Orissa, everywhere is like that.
we should have, or we think of a good house for us, but we will not think of God's house. मैं ये गलती नहीं ढूंढ रहा हूँ, ये केवल उड़ीसा की ही बात नहीं है, और भी जगहों में ये बातें दिखाई देती है कि हम अपने घर को अच्छा, अपने घर के विषय में अच्छा सोचते हैं, लेकिन प्रभु के घर में के विषय में अच्छा नहीं सोचते हैं। House of God means God's dwelling place, which is a place of honor and glory. It should be better than our houses. So, प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का घर का मतलब होता है कि परमेश्वर का घर महिमा और शोभा से भरा हो, हमारे घर के उपेक्षा। We have purchased one house in Hyderabad that is near Hebron. और हम एक घर खरीदे हैं हेब्रोन के निकट में, हैदराबाद में। The time has come what type of flooring we have to put, what type of flooring. और एक समय आया कि हमारा जो घर का फ्लोरिंग कैसा करना है। I like marble stone because it will be very nice to see. I like marble stone. और मैं ये मार्बल स्टोन का और फ्लोर को डालने के लिए सोचा, क्योंकि बहुत सुंदर दिखाई देता है। But the thought came to me, in Hebron, in the house of God, there is not even one marble stone. How can I put in my house? तो मेरे मन में ये विचार आया कि प्रभु का घर में, हेब्रोन में एक भी मार्बल स्टोन नहीं है, मैं कैसे मेरे घर में ये मार्बल स्टोन डाल सकता हूँ। No doubt I have money, I can put any stone, but I was convinced my house cannot be costlier than the house of God. और इस बात में मैं कायल हुआ। होने ये बात नहीं थी कि मेरे पास पैसा नहीं थे, परंतु मैं इस बात पर और कायल हो गया कि मैं कैसे डाल सकता हूँ इसको। I have put a ordinary stone. और मैंने ये नॉर्मल एक पत्थर को डाला है। It is also looking very good. और ये भी अच्छा दिखता है। God has given us another house, second house near Hebron. और परमेश्वर ने और दूसरा घर दिया, दूसरा घर हेब्रोन के सामने। And their hall we have put marble stone. और वे घर जो है उसमें मार्बल स्टोन डाला है। Then my heart was burning. Earlier you told you won't put marble stone, but now you have put it. और मेरा हृदय और मैं जलन ऐसे आ गया, मैं पहले जो है कि मार्बल नहीं डाला और अभी मैं डाल रहा। Now the time came in VBS office, the whole Hebron VBS office, flooring is spoiled. और एक समय आया हेब्रोन ऑफिस का नीचे में जितना फ्लोर में और जो अच्छा खुरदुरा हो गया, अच्छा नहीं, उखड़ गया है। VBS office. हाँ, VBS ऑफिस। Then that year God gave me a bonus. God gave me some bonus, that money which more than a salary. I got about nearly 1 lakh rupees. तो उन दिनों में उसी वर्ष मुझे जो है कि बोनस मिला और सैलरी से बढ़ करके लगभग 1 लाख रुपया। Then I told God's servant there by Samson that I am taking responsibility to put marble stone in VBS office. और तब मैं प्रभु के दास भाई सैमसन, प्रभु के दास हैं, उनसे कहा कि मैं और ये जिम्मेवारी लेता हूं कि ये VBS ऑफिस में और जो है मार्बल डाला जाए। Sisters लोग they work there is no washroom in the VBS office. और VBS ऑफिस में जो बहनें हैं वहां पर कोई वाश और धोने का रूम जो है नहीं है। God gave me grace to put the marble stone and additional bathroom, washroom in VBS office. और उस परमेश्वर का अनुग्रह हुआ कि वहां पर और वॉशरूम और धोने वाला जो रूम है उस VBS ऑफिस में डाला गया।
प्रभु ने दिया। Whenever you want to come to Hyderabad, Hebron, you can see VBS office. There is a marble stone, a VBS office in Hebron. और जब कभी हैदराबाद हेब्रोन में आए तो और VBS ऑफिस में वहाँ पर मार्बल अब लगा हुआ है, इस बात को हम देखते I हैं। was so happy that House of God also got marble stone, since I was also having a small room marble stone in my house. और इस बात के लिए बहुत मुझे खुशी होती है कि प्रभु का घर में मार्बल का घर है, और जबकि हमारे घर में भी, छोटा सा घर में भी मार्बल है। God has taught me to love House of God not only in words but also in deeds. और परमेश्वर ने इस विचार को दिया न केवल और प्रभु का घर का काम और विचारों में, परंतु उसको हम क्रिया में करने के लिए। So dear brother, dear sister, think of your local assembly, House of God. It should be more than, better than your own house, or better than my own house. तो प्रियो, प्रभु का घर के लिए हम जहाँ पर लोकल में हम रहते हैं, हम इस बात को सोचना है कि प्रभु का घर हमारे घर से भी अच्छा घर हो। Where there is a desire, there is a way. God will give us. और जब इस बात को हम इच्छा करते हैं तो प्रभु देता है। Wherever I go to House of God for ministry, I find what is lacking there. Fan nahi hai, door nahi hai, window nahi hai, or anything I will see. And when I come back, I try to see that they should be helped little by little. तो जहाँ कहीं भी मैं जाता हूँ प्रभु का घर में, जहाँ कुछ कमी, कहीं खिड़की ना हो, दरवाजा ना हो, पंखे ना हो, और थोड़ी सी छोटा बहुत और भी कुछ कमी घटी हो, और मैं उस जगह के लिए प्रभु मुझे अनुग्रह देता है थोड़ा थोड़ा करके वहाँ पर कुछ देने के लिए। I am not a rich man, I am not a businessman. मैं धनी और जो है व्यापारी व्यक्ति नहीं हूँ, but I have great love and affection for the House of God. लेकिन परमेश्वर का घर के लिए बड़ा बोझ प्रभु ने दिया है। So Solomon says, when you go to House of God, when you go to House of God, तो यहाँ सोलोमन कहता है जब हम प्रभु का घर जाएं, जब हम प्रभु का घर जाएं, number one is we should have affection and love for House of God. पहले विचार है हम प्रभु का घर के लिए प्रेम भरा होना चाहिए, उसके लिए हमारे प्रति। Not only Sunday, all Christians go to church on Sunday, but we should also go to other days and take part. Our part, we have to take our part. और हर एक मसीही जो है आराधना के लिए रविवार के दिन में जाते हैं, लेकिन हमें दूसरे दिन भी हमारा भाग पाने के लिए वहाँ जाना है। When you go, we have to take active part, not just sitting and coming back, looking and coming back, but we should take active part in the House of God. और न केवल हम वहाँ पर जाएं, बैठे देखें नहीं, परंतु काम में भी उस और घर का हम हिस्सेदारी रहें। The active part means not preaching, but can I do some cleaning? Can I wash vessels? Can I wash washrooms? Can I do broom sweeping? Can I remove some dust? These are all very good works in the House of God. Can I do some painting? Can I do some whitewashing? All these things are essential to do in the House of God. और प्रभु का माने काम का मतलब केवल सुसमाचार और वचन बताना नहीं है, पर प्रभु का घर में थोड़ा बहुत जो काम है, चाहे साफ सफाई का है, चाहे टॉयलेट बाथरूम का क्लीनिंग का हो, चाहे व्हाइट वॉशिंग का हो, चाहे और भी जो है काम है, इन सारे कामों के विषय में Many people, they hire laborers and pay money to work in the House of God, but we should not hire any laborers. We have to do on our own. हम बहुत सारे हम देखते हैं प्रियो, हमारे प्रभु का घर में और लेबर काम लगाने के लिए बहुत हम लोगों को पैसे से हम खर्च करते हैं, और हमारे घर में ऐसा हम खर्च नहीं कर पाते हैं। I was trained up like this in Visakhapatnam, and all the works, construction, painting, everything is done by believers. No
person hired. No person was hired and given money. All works are done by believers. तो मैंने ये इस बात को विशाखापट्टनम में प्रार्थना भवन में देखा कि हम बहुत सारे लोग जो है प्रभु का घर का काम करने के लिए जो है मजदूर वो लोग बिल्कुल नहीं रखे, सब बिलीवर लोग, विश्वासी लोग ही और अपने से और जा करके काम किए हैं, और कोई भी जो है और वो मजदूरों को नहीं रखा है। We should not expect anything from house of God after working. God will reward us. God will reward us 100 times. तो प्रभु इन सारे कामों के लिए प्रभु हमें जो है कि उस घर से हमें कुछ मिलेगा ऐसा नहीं, लेकिन प्रभु हमें जो कि प्रतिफल देने वाला है। I have seen in my life how God has blessed me for doing little work in the house of God. और मैं इस बात को अनुभव से जाना हूँ कि जब मैं प्रभु के लिए थोड़ा सा घर में काम किया तो प्रभु मुझे कितना आशीष दिया है। Sunday morning 7 o'clock we used to go there, sweep the compound, put the mats, clean the bathrooms, and this is the regular work every Sunday morning. और मैं प्रभु का घर में सुबह 7 बजे जा करके और झाड़ू पोंछा, घर का झाड़ू कर लेता था, पूरा बरामदा चारों ओर, फिर उसको चटाई डालने का है और उसके बाद और टॉयलेट बाथरूम का साफ सफाई, इन सारे कामों को मैं करता रहा। Sunday worship is over at 5 o'clock. After evening at 5 o'clock, worship will be over at 5 o'clock. और रविवार के दिन में जो शाम 5 बजे और आराधना की सेवा जो है और खत्म होती है। After worship, young people we go for street preaching till 9 o'clock, 10 o'clock. और आराधना से पहले जवान लोग और जो सड़क में सुसमाचार करने के लिए 9-10 बजे जाते हैं। Sunday means morning 7 to night 10. We are all busy. It is Lord's day. One day in a week, Lord's day. Whole day we are busy. तो ये प्रभु का दिन मतलब सुबह से 7 बजे से रात 10 बजे तक प्रभु का दिन है और पूरा दिन प्रभु के लिए है, प्रभु के कामों में व्यस्त रहना है। We used to enjoy heaven on earth on Sunday when we put more efforts, more time in the house of God. हमने इस बात को अनुभव किया कि जो प्रभु का दिन में पृथ्वी पर स्वर्ग की अनुभूति को हमने जो है कि और बहुत बार हमने महसूस किया है। These days by 1:30, 2 o'clock people will run away from house of God after worship. और इन दिनों में 12 से 1 बजे तक अपने घर की ओर लोग दौड़ जाते हैं प्रभु के घर से। This is the situation everywhere in the country, everywhere like that only. और इस देश में इन दिनों की परिस्थितियां चारों ओर ऐसे ही है। What a sad thing! There is no one to teach us. When we were there, God's servants taught us. We have learned. Now there is no one to teach us. और इन दिनों में वो बातों को कोई भी जो है नई शिक्षा दे रहा है। So Solomon says, my dear brother, my dear sister, when you go to house of God, when you will go, how many times you go, what you do, what is your affection and attachment to the house of God? Solomon is asking question. तो यहाँ सुलेमान ये प्रश्न पूछ रहा है, हम प्रभु का घर जब जाएं और हम कितनी बार जाएं और हमारे प्रभु का घर के प्रति हमारा जो है रुझान और प्रेम कैसा हो और किस तरह से हम प्रभु के लिए बोझ रखें। Same verse 1, let us go to verse 1, same verse 1, 5:1. और इसी पहला अध्याय सबोपदेशक 5 अध्याय का पहला पद में Keep thy foot when thou goest to the house of God and be more ready to hear. He says, be more ready to hear than your sacrifices. So यहाँ कहता है कि प्रभु का घर में जब जाना है तो सावधानी से चलना, सुनने के लिए समीप जाना मूर्खों से बलिदान चढ़ाने से उत्तम है। Many people they don't want to hear, they want to preach. I also can preach. हमारा पास वचन है, हमारा like that people will demand, I will preach. तो कई बार और लोग जो है और सुनने के लिए नहीं जाते हैं, वो बोलते हैं कि मेरे पास भी वचन है, हम वचन बोलने के लिए जाएंगे। We should not ask for ministry. Seeing our testimony,
seeing our burden, God's servant or elders, they have to call us and give us voluntarily. We should not demand any ministry. हमें कोई भी और वचन की जो सेवा है, कोई भी सेवा को डिमांड नहीं करना है, और हमारे गवाही को और हमारे जीवन को वो प्रभु के दास और जिम्मेदार भाई सेवक एल्डर भाई लोग अब देखते रहते हैं, और इस तरह से प्रभु हमें कभी भी और सेवा के लिए मांग नहीं करना है. If our testimony is good, if our behavior is good, definitely they will ask us to preach one day. Definitely they will give. Why they will not give? Definitely they will give. तो जब हमारा गवाही अच्छी रहेगी और जब हमारा स्वभाव अच्छा रहेगा, और एक दिन जो है जरूर वो हमें सेवा के लिए कहेंगे. वो क्यों नहीं सेवा के लिए कहेंगे? Some people won't come to the church because they are not given preaching. कुछ लोग प्रभु का घर आना नहीं चाहते हैं क्योंकि वो वहाँ पर प्रचार करना नहीं देते, इसलिए नहीं आना चाहते. We go to house of God to hear His voice, still small voice. It is to hear. हम प्रभु का घर में जो है कि छोटा और वचन को सुनने के लिए जाए, धीमी वाणी को हम सुनने के लिए हम जाएं. See Exodus chapter 3 verse 5. Exodus chapter 3 verse 5. आइए हम निर्गमन और 3 अध्याय 5 वचन को हम पढ़ते हैं. Exodus 3:5. निर्गमन की किताब 3 अध्याय और 5 वचन लिखा है. उसने कहा, इधर पास मत आ और अपने पांवों से जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है. It is a holy place. It is a holy place. We have to sit there, listen the voice of God with fear and trembling. और ये एक पवित्र और भूमि है, ये पवित्र स्थान है, पवित्र जगह है, जो हमें भय भक्ति से उसकी वचन को सुनना है. And Psalms 93 verse 5. और भजन संहिता और 93 अध्याय का 5 वचन. Thy testimonies are very sure, holiness becometh thine house, O Lord, forever. 93:5. भजन संहिता 93 का 5 पद लिखा है, तेरी चितौनियां अति विश्वास योग्य है, हे यहोवा, तेरे भवन को युग युग पवित्रता ही शोभा देती है. It is a holy, it may be shed, it may be ordinary house, it may be a small tent, but it is a holy place, God's house. ये जो है कि होना अच्छा दिखाई नहीं देता हो, ये मामूली सा दिखता हो सकता है इसमें और टेंट हो या और छत नहीं लगा हो, तो भी ये प्रभु का घर है. When we go to house of God, we have to go with humble heart. Lord, speak to me with a still small voice from the throne of grace. We have so many needs. You speak to me. When we go like that, God will speak to us. हम जब प्रभु का घर जाएं तो इस और इच्छा से जाएं कि प्रभु और मैं तो योग नहीं हूँ, प्रभु जी आप मुझसे बातें करें और मेरी तो इसे अवस्था है. इस तरह से आप जब जाते हैं तो प्रभु आपसे बातें करेंगे. Whoever may be the God servant, educated, uneducated, but God will use him, and we can hear the voice of God through his servants. और हो सकता है प्रभु का दास चाहे पढ़ा लिखा हो या ना हो, कम पढ़ा लिखा हो, तो भी प्रभु जो है अपना वचन को वहां से भेजेगा. So I have learned this lesson in my life to honor house of God, to make sacrifice for house of God. That's how God has blessed me. That's why I am able to testify to you this evening. और इस रीति से मैंने प्रभु के घर में इसी का अनुभव किया है, और इसीलिए जब कई प्रभु का घर की बातें हैं और इस संध्या के समय में इस बात को मैं बता रहा हूँ. We should learn this and we have to teach to our children. और इन बातों को हमें सीख करके
अपने बच्चों को सिखाना है। As I learned to sweep the compound and wash the room, cleaning the room, washrooms in Hebron, और जब इस बात को की और हेब्रोन में झाड़ू को मार करके वॉशरूम सबको साफ करने का बात को सीखा, तो my son also started doing with me in Hebron. मेरा बेटा भी मेरे साथ साथ इस काम को करने के लिए सीखा है। Now God has taken him to Australia, a city called Sydney. और अभी परमेश्वर ने ऑस्ट्रेलिया में सिडनी शहर में वहां पर लेके रखा है। There he is going to our Hebron church, Australian Hebron church. और वहां पर ऑस्ट्रेलियन हेब्रोन चर्च में वहां रखा है प्रभु। And their elders asked him, what you do here in this house? What do you do? What you want to do? और वहाँ के जिम्मेदार भाई वहाँ पर कहते हैं कि तो आप क्या करना चाहते हो? My son told, Uncle, I will do washrooms cleaning. और उनके बेटे ने कहा और कहे कि अंकल मैं प्रभु का घर में वॉशरूम में घर साफ सफाई करना चाहता हूँ। They thought he will ask for a message because he came from Hebron, but he didn't ask for a message, but he told, I am happy to do cleaning the washrooms. तो उन्होंने सोचा होगा कि ये कहेगा कि मैं इस वचन का सेवा करूंगा, लेकिन वहां पर भाई कहे कि नहीं, मैं इस बात में खुश हूं कि मैं क्लीनिंग साफ सफाई करूंगा, प्रभु का घर का काम करूंगा। I have learned it and I have passed on this to my children. और मैं इस बात को सीखा और मैं अपने बच्चों को इस बात को पहुंचा दिया। This is what I desire from everybody. और ये जो है, ये क्या मैं कह रहा हूँ कि हर एक का ये इच्छा विचार होना है। Unless we do, how our children will learn from us? और अगर हम इसको नहीं सीखेंगे तो हमारे बच्चे कैसे सीखेंगे? So may the Lord help us to understand the spiritual principles so that we may be spiritually enriched. और प्रभु हमें दया करे कि इस आत्मिक भेद को, शिक्षा को हम सीख सके। A wise man, a preacher, Solomon, he is writing to all of us so that we may be spiritually be blessed. और ये जो लेखक सुलेमान है, इस बातों को इसीलिए लिखा है कि हम इन सब बातों से शिक्षा पाकर के आशीष पाएं। There are many more verses. Now Spirit of God is not allowing me to go further. It is enough today. God willing, next Tuesday we will see remaining part in chapter 5. तो प्रभु इतना ही हमें और मुझे बोल दे रहा है और आगे मैं न बढ़ूं, और आगे सप्ताह जो कुछ पाठ यहाँ रह गया है, अगले मंगलवार के दिन में हम इसको आगे बढ़ सकते हैं। Whatever I am preaching, it is not a theory, but it is a practical life. जो कुछ भी मैं प्रभु का वचन को बताया, ये जो है पढ़ाई के बारे में नहीं है, ये प्रैक्टिकल हमारे जीवन में करने की बातें हैं। God wants practical people, not only preaching necessary, but we have to also practice what we are preaching. और ये केवल सिखाने के लिए, बताने के लिए, प्रचार करने के लिए नहीं, परंतु अपने जीवन में और इसको धारण करने के लिए, अपने जीवन में शिक्षा लेने के लिए है। May God bless this simple word. प्रभु इन विचारों को और सामान्य विचारों को हमारे लिए आशीष करे। Thank you, Jai Masihi.